हाय कैप्रिकॉर्न्स, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर 40 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कुछ नेगेटिविटी जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है। कैप्रिकॉर्न परेशान, जैसे कभी कभी होता है ना, हम चीज़ों से ना हम परेशान हो जाते हैं। जैसे जैसे आप वहीं यहाँ पे परेशान हो गए हो चीज़ों से, आपको चीज़ों ने बहुत परेशान कर दिया है, आपको खास करके आपकी लाइफ ने बहुत परेशान कर दिया है कैप्रिकॉर्न। एंड आप चाहते हो कि कुछ तो चेंज हो, जैसे यू नीड अ चेंज, आपको एक चेंज की ज़रूरत है। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में कभी आप लोगों को बता नहीं पाते। जैसे आपकी कई बार ऐसा होता है ना कि आप रोना चाहते हो लोगों के सामने, आप चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली को बताऊं कि मैं किस रीज़न की वजह से रो रहा था या फिर क्यों मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन आप नहीं बता पाते। जैसे वो अपने अंदर ही रख लेना, वो बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड एक्चुअल में आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ये जो वीक है, इस वीक में वो डर नहीं है। जैसे जैसे किसी को इतना परखा गया कि जैसे मे भी किसी ने आपको बहुत परखा है कैप्रिकॉर्न, और उसने परख परख के आपको ही गवा दिया, जैसे उसने खो दिया आपको। कभी कभी होता है ना कि कोई ज़्यादा परख लेता है हमें, मतलब हर एक चीज़ में परखना, हर एक चीज़ में रिएक्शन लेना, हर एक चीज़ में हमें चेक करना कि हम कैसे हैं, बुरे हैं कि अच्छे हैं। और किसी ने ऐसे कर करके आपकी इमोशंस को हर्ट कर करके जैसे आपको खो दिया। अब आपको ना जैसे उस इंसान से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और एक्चुअल में अब आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। खुद को ना जैसे आपने वो वैसा बना लिया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहो जिसको जो बोलना है, करते रहो जिसको जो करना है। जैसे परेशान हो गए हो आप, और यकीन करिए जहाँ पे हम परेशान होकर के सोचते हैं ना अब रहने दो, अब नहीं करना कुछ, असल में वहीं पर स्पिरिट कुछ नया हमारे लिए स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़े हो, जैसे आप कुछ स्टेप ले रहे हो इस वीक में। एंड डेफिनेटली ये जो भी स्टेप ले रहे हो ये आपके लिए ना एक बहुत बहुत बड़ा खुशी का रीज़न बनेगा, जैसे खुशी का कारण बहुत बड़ा बनेगा। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रेटफुल रहिए, बिकॉज जब जिस टाइम पे आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिली नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम बीता, जब आप कोई भी चीज़ के लिए क्रेजी नहीं थे, तब वो चीज़ आपको दी गई, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एटलीस्ट दी तो गई ना। अब भले जब आपको चाहिए थी तब नहीं दी गई बिकॉज आप उस चीज़ के लिए बहुत डिस्परेट थे, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट उस चीज़ से ख़त्म हो गया, फिर जब आप एकदम हो गए कि मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, तब अगर आपको चीज़ें दी गई है तो तभी भी आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। वी हैव द टावर। ये वीक थोड़ा सा आपके लिए इमोशनल वीक रहेगा। ये जो सप्ताह रहेगा आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल रहेगा, बिकॉज लव लाइफ की बात करें, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें कैप्रिकॉर्न, तो इस वीक में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। एक्सपेक्ट अगर नहीं कर रही हो आप किसी से कि सॉरी, इस मैसेज ये में भी आपको लगे कि ये मैसेज बहुत अजीब है या फिर आपको सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन या अगर किसी के साथ आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो एंड आप इस चीज़ को नोटिस कर रही हो कि सामने वाला कंटिन्यूसली आपको इग्नोर कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपका मतलब उसका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो गया है, आप बस रोते रहते हो प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, वो नहीं करता अगर, तो डेफिनेटली अब वो एंडिंग का टाइम है, वो डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ पे डिवाइन आकर के चीज़ों को खुद ही एंड करेंगे, क्योंकि आप नहीं करना चाह रहे हो इस वजह से। तो ये टावर मोमेंट जो है, टावर का कार्ड जो है, ये कुछ लोगों को आपसे दूर कर देगा, और ये अच्छे के लिए हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, बिकॉज जो भी लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वही रीज़न है आपके हर एक चीज़ के पीछे का। तो अगर वही लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे तो फिर आपकी लाइफ में कोई दुख का रीज़न नहीं रह जाएगा, तो फिर रोना धोना ही ख़त्म। तो वो चीज़ है। तो अगर किसी के साथ आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, खास करके एरीज लियो सजिटेरियस, या एंड कोई एयर साइन, एरीज बार बार मैं कह रही हूँ, मे बी इंसान एरीज हो सकता है, कोई एयर साइन के साथ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर कोई एक ऐसे इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में थे, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप एंड होगा इस वीक में अनएक्सपेक्टेडली, जैसे कुछ चीज़ें होंगी और एंड हो जाएगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। मे बी आप में से कुछ लोगों ने बहुत एंड करने की कोशिश करी है कुछ चीज़ों को,
बहुत ज़्यादा एंड करने की कोशिश करी है कुछ चीज़ों को। जैसे कुछ चीज़ों को ना आपने कोशिश बहुत करी है, आपने बहुत ज़्यादा आपने फ्लुक फिर से द लवर्स आया, बहुत कोशिश करी आपने कोई चीज़ को बचाने की। जैसे कोई चीज़ को सीक्रेट रखने की कोशिश करी, लेकिन मे बी ये सीक्रेट सबके सामने आ जाए। अगर आपने अपने रिलेशनशिप को फैमिली से भी छिपा के रखा है तो चांसेस इसके ज़्यादा है इस वीक में कि वो रिलेशनशिप आपकी फैमिली के सामने आ जाए एंड वहाँ से भी आपको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को बोला जाए कि उसको या तो फिर फैमिली चूज़ करो या तो फिर उस इंसान को। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लग सकती है कुछ चीज़ों के ऊपर। लेकिन आप यकीन करिए कैप्रिकॉर्न, आप सच में आपने कोशिश बहुत करी है। जैसे बहुत मेहनत मुशक्क़त से बहुत ट्राई करा, जैसे दुख बहुत मिला। देखिए, जिस भी रिलेशनशिप में हो आप, वहाँ पे प्यार कम है और सेक्रीफाइस ज़्यादा है कैप्रिकॉर्न। प्यार कम है, जो एक्सपेक्ट करते हो वो सामने वाला ऐसा करता नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइसेस ज़्यादा है, एडजस्ट ज़्यादा करना पड़ता है, यू नो। नाइट ऑफ कप से ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके लाइफ में अगर आप नहीं चाह रहे हो कोई रिलेशनशिप, ये तो उन लोगों के लिए था जो रिलेशनशिप में है, लेकिन जो रिलेशनशिप में नहीं है और जो नहीं चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई रिलेशनशिप आए, एक्चुअल में ना किसी को आपको बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है किसी की बातें। जैसे आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो इंसान कितना स्वीट है, उसकी बातें कितनी अच्छी है, ये जिस तरीके से बातें कर रहा है, माय गॉश, ये मुझे ना जैसे बहुत इससे मैं बहुत अट्रैक्ट हो गया हूँ जैसे। तो जैसे किसी के प्रति आप बहुत फीलिंग्स को जागता हुआ महसूस करोगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान के लिए मुझे स्टेप लेना चाहिए, कहीं लेट ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के लिए स्टेप भी लोगे नाइट ऑफ कप्स कार्ड से डेफिनेटली। या तो फिर कोई आपकी तरफ प्रपोजल लेकर के आ सकता है, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल, या तो फिर आप किसी के पास अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल लेकर के जा सकते हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स इस वीक के लिए। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न लुक, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ना कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं रहा है। और वो एक्चुअल में इनकम्प्लीट का रीज़न पता है क्या है? बिकॉज वो चीज़ वर्क ही नहीं करेगी। और आई डोंट नो स्पिरिट यहाँ पे किस तरीके से और किस लिहाज से मैसेजेस दे रहे हैं, ये किस लाइफ के किस एरिया पे मैसेज दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जिन चीज़ों को आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो वो इनकम्प्लीट ही रहनी है। पता है क्यों वो इनकम्प्लीट इसी वजह से रहेगी? तो कि वो चीज़ वर्क ही नहीं करेगी, इस वजह से वो इनकम्प्लीट है। जैसे वो आगे चल के भी, वो प्रेजेंट में भी कुछ इफेक्ट, कुछ रिजल्ट नहीं देगी आपको। और वो यही रीज़न है इनकम्प्लीट रहने का चीज़ों का। आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आपको हमेशा भीड़ से अलग कर दिया गया है। जैसे मे बी आप में से कुछ लोगों के पास एक टाइम ऐसा था जब आप लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और बहुत स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है। जैसे एक टाइम पे आपके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे इस वजह से कई लोगों ने ना आपको जैसे भीड़ से अलग कर दिया। जैसे अरे तुम दूर खड़े हो, अरे तुम इसके पास मत खड़े रहो, अरे तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुमने कमाया ही नहीं, तो ऐसे ताने देना, ऐसे बिहेवियर करना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। या तो फिर अभी भी लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न फेस करोगे आप चीज़ों को, चीज़ों को छोड़ के भागोगे नहीं, चीज़ों को फेस करोगे। फाइनली अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, एंड अगर ये चीज़ होनी ही है तो ये एंड कब होगा, तो फाइनली चीज़ों को फेस करना। तो आप फेस कर रहे हो चीज़ों को, एंड डेफिनेटली यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप रुक के सोचो चीज़ों के बारे में। अब आपके लाइफ में वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप रुको नहीं कोई भी चीज़ के लिए, बस आगे बढ़ते जाना है। बस मुझे ये काम करना है तो मुझे करते जाना है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस कम लगाइए। बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो आप कैप्रिकॉर्न कोई चीज़ से और या फिर कोई इंसान से, और वो एक्चुअल में इतना करेगा नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन भी आपको कम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए जैसे लड़ाई झगड़े से बचिए। लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, देखिए ये कलयुग है और कलयुग में ये चीज़ बहुत है कि आर्ग्यूमेंट्स। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, थोड़ा सा किसी से सतयुग में क्या होता था अगर आपने स्टोरी सुनी है वो सारी तो आपको पता होगा। पहले क्या होता था ना कि मतलब थोड़ी सी किसी के साथ लड़ाई हो जाती थी, मैं तू तो श्राप एक दूसरे को दे देते थे और वो श्राप लग भी जाता था। आजकल के ज़माने में वो पहले आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट होगा, एक दूसरे को प्रवोक करेंगे लोग, फिर धीरे धीरे एक के हाथ में हथियार आएगा, फिर दूसरों के हाथ में हथियार आएगा, फिर दोनों एक दूसरे को ना मारने के लिए कूद पड़ते हैं। वो चीज़ होती है आजकल के ज़माने में। लेकिन
आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, आपको इन चीज़ों में खुद को नहीं ढालना, इन चीज़ों में, इन चीज़ों से दूर रहिए। ये चीज़ें आपको कुछ नहीं देंगे, एट द एंड आपको ऐसा फील करवाएंगे कि ये जो हो रहा है या फिर ये जिस तरीके से हो रहा है, क्या ये चीज़ सही है? तो बहुत ही वैसा आपको फील करवा सकती है। तो वन से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि मिट्टी डालिए, जो हो गया तो हो गया, मिट्टी डालिए, अब आगे बढ़ने का टाइम है। बिकॉज टावर है तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ पे डिवाइन आकर के खुद चीज़ों को एंड करेंगे, क्योंकि आप ज़िद कर रहे हो, आप नहीं करना चाह रहे हो कुछ चीज़ों को एंड। तो यहाँ पे डिवाइन आकर के कुछ चीज़ों को एंड करेंगे एंड फाइनली अब आप अपने लाइफ में एक न्यू फेज देख पाओगे, एक न्यू बिगनिंग देख पाओगे। ओके, सो यहाँ कैप्रिकॉर्न इस वीक के लिए यही थी, कुछ मैसेजेस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।